आपके पास ताकत है, आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके ऐसे आदमियों को सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन आप दिलवाना नहीं चाहते। चाहे इमरान खान को सपोर्ट करते हो, नवाज शरीफ को करते हो, साद रिजवी को करते हो। मेरा आपसे एक सवाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। ऐसी तो वैसे हजारों वीडियो सोशल मीडिया पे हैं, मौजूद हैं यूट्यूब के ऊपर, लेकिन एक वीडियो कुछ ज़्यादा वायरल हो रही है, तो मैं सोचा कि उसके ऊपर थोड़ा कुछ बात कर लें। पहले वो वीडियो देखो, फिर जाके आगे बात करते हैं। नाज़रीन, आप लोगों ने वीडियो देखी कि एक औरत है, एक बूढ़ी, उसकी माँ है या सास है या कोई भी है, बूढ़ी औरत है, उसको व्हील चेयर के ऊपर लेके जा रही है। पीछे से एक मोटरसाइकिल पे आदमी आता है, बड़ी बेदर्दी से उसका पर्स छीनने की कोशिश करता है। वो औरत भी गिर जाती है और उसके साथ जो बूढ़ी औरत होती है वो भी गिर जाती है। ये ऐसी हजारों वीडियो पड़ी हैं, ऐसी वीडियो भी पड़ी हैं कि लोग बालियों को खींच के लेके जाते हैं, ये जो कान है ये फट जाते हैं। ऐसी हजारों हमारे मुआशरे में ऐसी वाक़यात हो रहे हैं। लेकिन एज ए पाकिस्तानी, एज ए मुसलमान, हम क्या समझते हैं कि यार हम क्या कर सकते हैं। पुलिस को गाली निकालते हैं, निज़ाम को गाली निकालते हैं और कहते हैं कि यार ऐसे को तो सरेआम फांसी होनी चाहिए, इनको तो गोली मारनी चाहिए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं नाज़रीन, इसके ऊपर तफसीली बात करनी है। जिन दोस्तों ने भी ये वीडियो देखी है, मेरे वीडियो पे, व्लॉग पे देखी है या पहले भी देखी है, तो 100% अगर उनसे राय ली जाए तो सब एक ही बात करेंगे कि यार ऐसे आदमी को तो सरेआम फांसी होनी चाहिए, इनको गोली से उड़ा देना चाहिए। बल्कि पाकिस्तान का हर ज़ई शऊर इंसान, बल्कि मैं दुनिया का नाम ले लेता हूँ, लेकिन दुनिया से हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद पाकिस्तान है। पाकिस्तान का हर शहरी ज़ई शऊर, चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो बच्चे खवातीन, कोई भी है, किसी भी मजहब से उनका तल्लक है, किसी भी मसलक से तल्लक है, अगर उनके सामने ये वीडियो रखेंगे तो उनकी एक ही राय होगी कि यार इनको फांसी लगाना चाहिए, इनको सजा देनी चाहिए। अगर उन सब आदमियों को, पाकिस्तान के किसी भी आदमी जिसने वीडियो देखी है, अगर उसको कोई आदमी ये इख्तियार दे दे कि यार आपके पास फुल इख्तियार है, आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर कोई गुनाह भी नहीं होगा, आपको कोई गलत भी नहीं कहेगा, आपके पास फुल इख्तियार है कि आपने इस शख्स या ऐसी जो हरकत करते हैं उसके साथ आप क्या करेंगे, तो वो पहले ही फुर्सत में कहेगा कि मैं इसको शूट कर दूंगा, क्योंकि उसने हरकत ही ऐसी की है। लेकिन ऐसा पाकिस्तान में हो सकता है, मैं कर सकता हूं, मैं भी उसको, मेरे पास भी इख्तियार है, मैं भी उसको ऐसी सजा दिलवा सकता हूं जो हर पाकिस्तानी चाहता है, आप भी दिलवा सकते हैं। लेकिन जो लोग ये वीडियो देख के गाली निकालते हैं और कहते हैं कि इनको सरेआम फांसी होनी चाहिए, जब उल्ट चाहिए, तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। वो मैं अब क्या अल्फाज करूं। आपके पास ताकत है, आप अपनी ताकत इस्तेमाल करके ऐसे आदमियों को सजा दिलवा सकते हैं, लेकिन आप दिलवाना नहीं चाहते, आप सीरियस नहीं है इस चीज में। नाज़रीन जी, किस निजाम में इनको सजा हो सकती है? सिर्फ शरी निजाम में हो सकती है कि उस हर आदमी को ये कंफर्म हो जाए, मालूम हो जाए कि अगर हम किसी के साथ ऐसी हरकत करेंगे, हम पकड़े जाएंगे तो हमारा बचना नामुमकिन है, हो भी नहीं सकता कि हम बच जाएं, हम फांसी पे चढ़ जाएंगे, तो यकीनन कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा। हम पुलिस को गाली निकालते हैं, ये पुलिस के पास जाएगा, इसको मालूम है मैं पकड़ा गया, मैं पुलिस के पास जाऊंगा, उसको पैसे दे के छूट जाऊंगा। अगर पुलिस वाले को 100% ये कंफर्म हो जाए कि अगर मैं इनको छोड़ देता हूं, जो भी मुजरिम को छोड़ता हूं, अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे दोनों हाथ काट दिए जाएंगे, तो यकीनन कोई पुलिस वाला नहीं छोड़ेगा। और ये पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। छोड़ो आप जिसको भी सपोर्ट करते हो, चाहे इमरान खान को सपोर्ट करते हो, नवाज शरीफ को करते हो, साद रिजवी को करते हो, मेरा आपसे एक सवाल है, अगर आप वाकई समझते हैं कि ये ज्यादतियां हो रही हैं, ये जो जुर्म हो रहे हैं, ऐसे जुर्म हो रहे हैं कि आदमी देखता है तो आदमी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आप चाहते हैं कि खत्म हो जाए, तो ये खत्म हो सकते हैं, लेकिन आप चाहते नहीं हैं, आप सिर्फ ड्रामा करते हैं। आप ऐसे निजाम को सपोर्ट करें ना, आप ऐसे निजाम को वोट दें, ऐसे लीडर को लेके आए,
ऐसी पार्टी को लेके आए कि जो पाकिस्तान में निजाम मुस्तफ़ा नाफिज करे, और निजाम मुस्तफ़ा नाफिज हो जाएगा तो फिर ये हरकत होगी? हरगिज नहीं होगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियो देख के, ऐसी हरकत देख के हमको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, हमको दर्द होता है, हमारा बस नहीं चलता है कि हम ऐसे आदमी को कोई सजा दें, लेकिन वोट हम इमरान खान को देंगे क्योंकि वो ये निजाम लेके आएगा, तो फिर आपसे बड़ा कोई बेवकूफ भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान ये निजाम लेके आएगा तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हमको दर्द होता है तो आप झूठ बोलते हैं। अगर आप नवाज शरीफ को वोट देते हैं तो कहते हैं कि भाई हम उनको वोट देते हैं कि वो पाकिस्तान में इंसाफ लेके आएगा, तो आपसे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं है। और अगर कहते हैं हमको दर्द होता है ऐसी वीडियो देख के, तकलीफ होती है, तो फिर आप झूठ बोलते हैं। अगर हकीकी मैनों में आपको तकलीफ होती है, हकीकी मैनों में आपको दर्द होता है, ऐसे जुल्म के ऊपर आपको वाकई निदाम होती है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, तो यकीनन आप इन पार्टियों को सपोर्ट नहीं करेंगे। आप उस पार्टी को सपोर्ट करेंगे जो निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेती है। छोड़ो इस बात को, साद रिजवी को छोड़ो। आप कहेंगे कि यार ये साद रिजवी को सपोर्ट कर रहा है या अपनी तहरीक लबैक को सपोर्ट कर रहा है, छोड़ो उस बात को। लेकिन आप ट्राई तो कर सकते हैं ना, कोशिश तो कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि साद रिजवी ऐसा नहीं कर सकता है, वो तो हुकूमत में नहीं आया है, लेकिन अगर आप कहते हैं कि नवाज शरीफ ऐसा करेगा, इमरान खान ऐसा करेगा, जरदारी ऐसा करेगा कि वो पाकिस्तान में इंसाफ का निजाम लेके आएगा, ऐसे मुजरिमों को पकड़ेंगे, ऐसे सरेआम साजी होगी, तो हल्फियन कहता हूं कि आप जैसा अहमक इंसान भी नहीं है। लेकिन अगर कहते हैं कि नहीं हमको दर्द होता है, तकलीफ होती है, तो अब झूठ बोलते हैं। नाज़रीन, ऐसे निजाम का मैं कई बार कह चुका हूं, एक बार नहीं 1000 बार मैं कह चुका हूं कि अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में इंसाफ हो, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में गरीब की इज्जत हो, गरीब को और बराबर का इंसाफ मिले, अगर आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हो, अगर चाहते हैं कि पाकिस्तान में हर आदमी को अपना हकूक मिलना चाहिए, ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी होनी चाहिए, फौरन सजा होनी चाहिए, तो उसका वहीदी हल है शरई निजाम, निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास मौजूद भी नहीं है, हो भी नहीं सकता है। फौरन सजा होनी चाहिए, सरेआम सजा होनी चाहिए, चौक चौराहों के ऊपर सजा होनी चाहिए। फिर कहते हैं कि ये निजाम ठीक होता है या नहीं होता है। अल्लाह जन्नत नसीब करे अरशद शरीफ को। जब अफगानिस्तान में ये हुकूमत, नई तालिबान की हुकूमत आई, तो वो 3 से 4 दिन के बाद वो चले गए थे अफगानिस्तान में, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे कंधार में, उसके अलावा जितने उनके बड़े बड़े शहर हैं, काबल हो गया। तो वो कहता है अरशद शरीफ कि रात को 2-2 बजे तक लोग रोडों पे जश्न मना रहे हैं, पार्कों में सो रहे हैं। तो मैंने कि वहां के एक पुलिस अफीसर से पूछा है कि यार क्या है, जुरैम का हालात क्या है। यकीन माने कि वो अरशद शरीफ की आज भी वीडियो मौजूद पड़ी है, आप जाके देख सकते हैं। तो वो कहता है कि भाई ये 3-4 दिनों में 95% जो क्राइम है अफगानिस्तान में, इन शहरों में, वो खत्म हो चुका है। यानी कि अगर एक महीने में 100 वारदातें ऐसी होती थी जो ये हो रही है, तो वो 3 के 4 दिन के या 15 दिन के अंदर अंदर वो सिर्फ 100 से 5 बाकी रह गई हैं। क्यों? उन मुजरिमों को मालूम हो गया, ऐसे वारदातियों को मालूम हो गया कि अगर हम अब पकड़े जाएंगे तो फिर हमारी मुआफी नहीं है। लिहाजा अगर आप वाकई चाहते हैं, अगर आप वाकई सीरियस हैं, आपको दर्द है, पाकिस्तानी कौम का दर्द है, पाकिस्तानी अवाम का दर्द है, ऐसी माँ बहनों के ऊपर अगर आपको तकलीफ होती है, दर्द होती है हकीकी मैनों में, तो आप कभी भी इन लुटेरों, चोरों, डाकुओं, अमेरिकी एजेंटों, गुलामों को आप कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे जो पाकिस्तान में यहूदियों का निजाम लेके आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आप करेंगे उन लोगों को जो निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करते हैं। और मैंने आपको कई बार कह चुका हूं कि यार ट्राई तो करो, चेक तो करो ना भाई। मैंने दिलो जान से सपोर्ट किया पीटीआई को, जब वो नजरिया से घूमी तो उसको जुती की नोक पे रखा, जाओ भाई, हमारा वो चाचा है, मामा लगता है हमारा, क्या हमने ठेका लिया हुआ है कि भाई इमरान खान को लीडर बनाया और वो झूठ बोले, यू टर्न बोले, अपने मफाद की सियासत करे, अपने लुटेरे डाकू जो उसके साथ एमपी एमएन है उनको सपोर्ट करे, बनी गाला में करप्शन के बाजार गर्म हो, तोशा खाना बिक जाए, फॉरेन फंडिंग केस के ऊपर पैसा इकट्ठा करे। हम कहें नहीं जी इमरान खान तो हमारा लीडर है, ऐसा तो हो भी नहीं सकता है कि हम उसको छोड़ दें। तो फिर मेरे ऊपर भी लानत है अगर मैं फिर भी उसको सपोर्ट करता हूं। साद रिजवी को मौका दें, उसको एक ही टेन्योर दें जैसा कि इमरान खान को दिया है। फिर अगर वो ऐसे यूटर्न लेता है या ऐसा काम नहीं कर सकता है, हम समझते हैं कि इसने यूटर्न ले लिया अपने पॉलिसी से, अपने नजरिए से यूटर्न ले लिया है, वाजे हो जाता है, बिल्कुल वाजे हो जाता है आदमी को,
तो फिर आप हर आदमी को आगे ट्राई तो करनी चाहिए, बार बार ट्राई तो करनी चाहिए, फिर आप किसी और के पास चले जाना। लेकिन इसका वही हल है निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक साथ सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।